हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मार्च तक पर। तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट पर ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है। भारतीय रेलवे के 16 आरआरसी भर्ती बोर्डों द्वारा इनमें से अधिकांश ने अपना पैनल जारी करने के बाद अब ज्वाइनिंग लेटर ईमेल और बाई पोस्ट के थ्रू भेजना शुरू कर दिए हैं। फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका अभी नहीं आया है उनका बहुत जल्द जारी करा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10 अप्रैल 2023 से रोजगार मेला लगने वाला है, तो ऐसे में सभी 16 आरआरसी भर्ती बोर्डों द्वारा कम से कम अपना पैनल 1 जारी करने के बाद ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ज्वाइनिंग के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और अटेस्टेशन फॉर्म, एनपीएस और कैरेक्टर आदि सभी फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। इससे पहले चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दे रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के। तो फ्रेंड्स, ये रही उनके द्वारा जो रेलवे के द्वारा जो ज्वाइनिंग लेटर ईमेल में भेजा गया है। तो आइए देखते हैं कि इनमें उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और कैसे बाकी सब सारे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 नंबर पॉइंट में इन्होंने देख लीजिए, यहाँ पर मेंशन किया है द अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के प्रोबेशन ईयर्स में आप लोगों को रखा जाएगा और आपकी कार्य क्षमता के बाद परखने के बाद आपको 2 साल के बाद वो जॉब में परमानेंट कर देंगे। इसके बाद 2 नंबर पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया है फ्रेंड कि 14 दिन के अंदर आपको वो सस्पेंड कर सकते हैं अगर आपको वो फिजिकली या मेंटल तौर पर अगर एबल नहीं पाते हैं तो वो आपको जॉब से हटा सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट में देख लीजिए फ्रेंड्स, यू आर कवर्ड अंडर द न्यू पेंशन स्कीम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है 1/1/2004 के बाद जो भी रेलवे ज्वाइन कर रहे हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत रखा जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 नंबर में उन्होंने मेंशन किया, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज एंड केयर ऑफ गवर्नमेंट मनी, यानी कि फ्रेंड्स जो भी गवर्नमेंट का सामान होगा, पैसा होगा या फिर जो भी उनके पास होगा तो वो गवर्नमेंट के सारे सामान की रक्षा करना आपका दायित्व होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद 5 नंबर में उन्होंने मेंशन किया है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक ऑन ऑथ, माने आपको एक शपथ लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने दिया है जो भी आपका नाम है वहाँ पर, और इस तरह से उन्होंने एक शपथ पत्र आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद 6 नंबर में उन्होंने मेंशन किया, यू मस्ट बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एट एनी स्टेशन, यानी कि आपको जिस डिवीज़न में आपका पोस्टिंग होगा उस डिवीज़न के अंतर्गत आपको किसी भी स्टेशन पर आपको जॉब दिया जा सकता है। इसके बाद 7 नंबर में उन्होंने मेंशन किया है, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ़ यू हैव मोर देन 1 स्पाउस लिविंग, यानी कि फ्रेंड्स ये 7 नंबर जिनका शादीशुदा है उनके लिए है। फ्रेंड्स, इसके बाद 8 नंबर में उन्होंने मेंशन किया है, यू शुड ऑल्सो डिक्लेयर दैट यू हैव नॉट बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट, यानी कि फ्रेंड्स आप अगर इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में रहे होंगे तो वहाँ से आपको नौकरी से नहीं निकाला गया होगा, ये उनका कंडीशन है। इसके बाद 9 नंबर में उन्होंने मेंशन किया है, नो ट्रैवलिंग डेली अलाउंस विल बी ग्रांटेड फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट, यानी कि जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग के लिए कोई भी छूट किसी भी तरह की नहीं दी जाएगी। इसके बाद 10 नंबर पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया, यू विल इफ़ सो रिक्वायर्ड बी लिएबल फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी कि 10 नंबर पॉइंट में भी हमारा इससे 10 नंबर पॉइंट्स कोई खास नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें कोई नॉर्मल कैंडिडेट का कोई नहीं दिया गया। इसके बाद 11 नंबर में पॉइंट में देख लीजिए फ्रेंड्स, इफ़ यू बिलोंग टू EWS CAA शेड्यूल कास्ट ट्राइब OBC, तो इस तरह फ्रेंड्स जो भी आपका कास्ट है EWS या CCAA के अंतर्गत आप आते हैं, OBC के अंतर्गत आते हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल लेके जाइएगा और उसमें किसी भी तरह का त्रुटि नहीं पाया जाना चाहिए। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट देख लीजिए फ्रेंड्स, यू हैव टू इंटीमेट अबाउट एप्लीकेशन इफ़ एनी मेड टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिफोर ज्वाइनिंग रेलवे, यानी कि फ्रेंड्स आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा अगर इससे पहले आप कोई गवर्नमेंट सर्विस किए होंगे तो इसके बारे में आपको सारा जानकारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। इसके बाद 13 नंबर में उन्होंने मेंशन द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइब, यानी कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स उसको लेकर जाना है और वो कास्ट सर्टिफिकेट ऑथराइज होना चाहिए, और अगर ऑथराइज नहीं होगा तो ये आप लोगों को डिसमिस कर देंगे। इसके बाद 14 नंबर पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है, यू आर रिक्वायर्ड टू सर्व इन फील्ड एलाइड और डिफरेंट फ्रॉम द वन यू आर
अपॉइंटेड एंड फॉर दिस पर्पस नेसेसरी ट्रेनिंग, यानी कि फ्रेंड्स अगर जिस जॉब में जिस डिपार्टमेंट आपका सिलेक्शन होता है वहाँ से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बारे में उन्होंने मेंशन किया। इसके बाद 15 नंबर में यू मे हैव टू वर्क ऑन शिफ्ट राउंड द क्लॉक, यानी कि आपको शिफ्टिंग ड्यूटी दी जाएगी। 24 घंटे की कोई भी शिफ्टिंग जो होगी वो आपको शिफ्टिंग ड्यूटी दी जा सकती है, यानी कि नाइट में भी हो सकता है, मॉर्निंग भी हो सकता है और मिडनाइट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है फ्रेंड, आपको करनी पड़ेगी जॉब। तो इसके बाद 16 नंबर में यू हैव टू वर्क ऑन रेलवे ट्रैक, यानी कि फ्रेंड्स आपको रेलवे ट्रैक पे भी जॉब दिया जा सकता है या अदर किसी ऑफिशियल जॉब में भी आपको दिया जा सकता है। तो आपको जो भी पोस्ट दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस करनी पड़ेगी। इसके बाद 17 नंबर में इन्होंने मेंशन किया है पोस्टिंग विल ऑल्सो बी मेड अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंसी ऑफ सर्विस एनीवेयर विद इन द डिवीज़न, यानी कि आपको डिवीज़न में किसी भी जगह आपको जो सर्विस दिया जाएगा और वहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। तो उसके बाद 18 नंबर में उन्होंने मेंशन किया योर सीनियरिटी पोजीशन विल बी बेस्ड ऑन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि जो भी आपका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है पोस्ट अलॉटमेंट किया गया है। उसके बाद 19 नंबर में यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया यू विल बी परमिटेड टू रजिस्टर्ड द इंटर डिवीज़न इंटर रेलवे ट्रांसफ़र ओनली completion of required period of regular service in the working post or as per extent order issue from time to time। तो फ्रेंड्स आपका जो सीनियरिटी होगी वो टाइम टू टाइम आपको इसमें प्रमोशन भी मिलेगा अगर डिपार्टमेंट के तरफ से, तो ये उन्होंने मेंशन किया। इसके बाद 20 नंबर में आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन किया है कि यू मस्ट प्रोड्यूस द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ज्वाइनिंग के समय, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो फ्रेंड्स 1 नंबर में देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लेकर जाना है। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं हो तो मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद 2nd में देख लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लास्ट, यानी कि सपोज आपने 12 क्लास तक दिया है और अभी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर जमा कर सकते हैं। इसी तरह 3 नंबर में उन्होंने मेंशन किया कम्युनिटी सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड फॉर्मेट SC ST OBC, यानी कि जो भी आपका कम्युनिटी है SC ST OBC वो ओरिजिनल लेकर जाइएगा फ्रेंड्स। अगर इन केस किसी का OBC या SC ST ओरिजिनल जमा कर लिया गया है तो आपके पास अगर जेरोक्स या उसका डुप्लीकेट होगा तो वो लेकर जाइएगा, अदरवाइज नहीं होने पर आपको समय दिया जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद 4 नंबर में उन्होंने मेंशन की EWS CCAA कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड, यानी कि जो EWS के कैंडिडेट है वो CCAA के कैंडिडेट है वो अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाएंगे और उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद 5 नंबर में अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि अटेस्टेशन फॉर्म इन्होंने दिया है फ्रेंड्स, उसके बारे में अभी बात करेंगे, वो भी लेकर जाना है, वो मिल जाएगा आप लोगों को ऑनलाइन में, वो भेज देंगे तो उसको भी लेकर जाना है, उसको फिलअप करना है। इसके बाद 6 नंबर में 2 कैरेक्टर कंडक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर, यानी कि 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है और 2 विभिन्न गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा, ये भी फॉर्मेट आप लोगों को दे दिया जाएगा मेल में फ्रेंड्स, तो उसको भी आप लोगों को लेकर जाना है। इसके बाद 7 नंबर में उन्होंने मेंशन किया 2 शीट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ 1, 2 and 3 अबव, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये जो 3 है फ्रेंड्स, इन तीनों का आप लोगों को यहाँ पर अटेस्टेड कॉपी लेकर जाना है, यानी कि तीनों का जो तीनों है इसको आप लोग अटेस्टेड करा दीजिए गेजेटेड ऑफिसर से, ये तीनों सर्टिफिकेट लेकर जाना है और सेल्फ अटेस्टेड भी करना है और गेजेटेड ऑफिसर से भी आप लोगों को अटेस्टेड करा लेना है। इसके बाद 8 नंबर में देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 ओरिजिनल कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वो लेकर जाना है आपको। और यहाँ पर शुड नॉट बी टेकन इन रेड एंड ग्रीन बैकग्राउंड, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का वो रेड और ग्रीन बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने 9 नंबर में मेंशन किया रिसेंट कलर फोटोग्राफ इन ओरिजिनल 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर 2 कॉपीज़ फॉर NPS के लिए जो भी फॉर्म भरना होगा फ्रेंड्स, उसके लिए ये फ़ोटो का साइज़ दिए हैं, 2 कॉपी फोटोग्राफ आपको इसके लिए लेकर जाना है। इसके बाद 10 नंबर में एक्सरे कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी कि जो भी आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होगा उसके लिए आपको जो भी प्रूफ होगा, जैसे कि आधार हो गया, वोटर हो गया, जो भी आपका प्रूफ है रेसिडेंशियल का या फिर आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो लेकर जाइएगा फ्रेंड्स। तो इसके बाद 11 नंबर में उन्होंने मेंशन किया द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड कंपलसरी फॉर
क्लेमिंग सैलरी। तो ये जो सैलरी का है फ्रेंड्स 11 नंबर में इन्होंने मेंशन किया है। तो सैलरी के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये इस तरह से लेकर जाना है। फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट पासबुक, अगर आपके पास बैंक पासबुक अकाउंट है तो वो बैंक पासबुक अकाउंट के फर्स्ट पेज का जेरोक्स लेकर जाइएगा या ओरिजिनल बैंक अकाउंट लेकर जाइएगा। अगर इन केस आपके पास नहीं है फ्रेंड्स तो आप एक अकाउंट ज़रूर खुलवा लीजिएगा। और इसके बाद सेकंड में देख लीजिए बी, जेरोक्स कॉपी ऑफ पैन कार्ड फॉर इनकम टैक्स, यानी कि आपको पैन कार्ड भी लेकर जाना है ओरिजिनल और साथ ही साथ जेरोक्स दोनों ही कैरी कीजिएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज़ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओरिजिनल ज़रूर रखिएगा आप लोग। और इसके बाद सी नंबर में इन्होंने मेंशन किया एक्सरे कॉपी ऑफ आधार कार्ड का लेके जाना है फ्रेंड्स। इसके बाद डी नंबर में फील्ड इन बायोडाटा, तो बायोडाटा आपको दिया जाएगा फ्रेंड्स एक फॉर्मा, उसमें आप बायोडाटा फिलअप करना है। इसके बाद ई नंबर में टेस्ट फ्रॉम सेंड थ्रू ईमेल शुड आल्सो बी फिलअप एंड सबमिटेड द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि जो भी ईमेल के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजा जाएगा वो आपको फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो भी डॉक्यूमेंट्स थी, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेल में भेजा है। तो ये रहा फ्रेंड, यहाँ पर उन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म भरा है, भेजा है मेल के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साक्षांकन प्रपत्र जो होता है फ्रेंड्स, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी पड़ेगी। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से 5 × 7 सेंटीमीटर का जो भी फ़ोटो होगा वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और जो भी आपका नाम रहेगा बोल्ड कैपिटल लेटर में लिखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नेम हो गया, यहाँ पर सर नेम हो गया। तो इसके बाद 2 नंबर में देख लीजिए वर्तमान पूरा पता, आपका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस भरना पड़ेगा। इसके बाद 3 नंबर घर का पूरा पता, तो आप एड्रेस यहाँ भी भरना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर में इन्होंने मेंशन किया मूलतः पाकिस्तानी का निवासी हो, तो ये फ्रेंड्स इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद 4 नंबर में भी ये स्पेशल केस में होगा फ्रेंड्स, यहाँ इसको भी नहीं भरना होगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ से पूछ कर भर सकते हैं इसको। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 5 नंबर में उन्हें यहाँ पर नाम, राष्ट्रीयता, उसके बाद जन्म स्थान, नौकरी करते हैं तो पदनाम और कार्यालय का पता, डाक का वर्तमान पता, यदि देहांत हो चुका हो तो पिछला पता दीजिए, अस्थाई घर का पता, परमानेंट होम एड्रेस। इस तरह से फ्रेंड्स 1 नंबर में पिता का पूरा नाम फ्रेंड्स जो भी है, फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद अगर शादीशुदा है तो आप अपनी पत्नी या पति का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप 4 नंबर में भाई का नाम दे सकते हैं, बहन का नाम दे सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर में फ्रेंड्स देख लीजिए पुत्र पुत्रिया या विदेश में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उनके संबंध में दी जाने वाली सूचनाएं, तो यहाँ फ्रेंड्स अगर आवश्यकता हो तो, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 6 नंबर में आप देख सकते हैं नेशनलिटी, जो भी इंडियन है वो मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद 7 नंबर में देख लीजिए जन्म तारीख और वर्तमान आयु। तो फ्रेंड्स जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसके बाद वर्तमान में आपका आयु कितनी है उसे भरना पड़ेगा। उसके बाद ग नंबर में मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण करने के समय आयु, यानी कि मैट्रिक के समय जब आपने 10th क्लास के एग्ज़ाम जब उत्तीर्ण की उस समय आपकी आयु कितनी थी। उसके बाद 8 नंबर में देख लीजिए फ्रेंड्स जन्म स्थान किस जिले राज्य में स्थित है, ये फ्रेंड आपको भरना पड़ेगा। आप किस जिले और राज्य के हैं, आपके पिता मूलतः किस जिले और राज्य के हैं, आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, तो जो भी है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए शैक्षणिक अर्हता है देनी पड़ेगी फ्रेंड्स, पूरा पता दीजिए, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विथ फुल एड्रेस, जो भी आप स्कूल और कॉलेज जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन है यहाँ पर पूरा आप डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद प्रवेश लेने की तारीख भरेंगे, स्कूल कॉलेज छोड़ने की तारीख, परीक्षा उत्तीर्ण की, एग्जामिनेशन पास्ट, परीक्षा उत्तीर्ण की, तो फ्रेंड्स ये भरना पड़ेगा। उसके बाद 11 नंबर में क्या आप केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अर्ध सरकारी अथवा इसके, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपने किसी भी तरह की अगर सरकारी या अर्ध सरकारी में आप अगर नौकरी किए होंगे तो उसके डिटेल्स के बारे में भरना पड़ेगा फ्रेंड्स, अथवा ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद 11 ख, यदि पिछली नौकरी में भारत सरकार, ये भी फ्रेंड्स अगर नौकरी किए होंगे प्रीवियसली तो उनके लिए। और 11 क में देख लीजिए फ्रेंड्स क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो नहीं फ्रेंड्स, इसमें नो में टिक करिएगा। क्या आप पर कोई अभियोग लगाया गया है, नो फ्रेंड्स, इसमें भी आपका नहीं टिक होगा। क्या कभी आप हिरासत में रखे गए हैं, तो नो। क्या कभी आपकी जमानत हुई है, तो नो, इसमें भी। क्या कभी किसी विधि न्यायालय
द्वारा आपका जुर्माना हुआ है तो फ्रेंड्स जो भी है आप यहाँ पर डिटेल्स नो नो में करके देते जाइएगा। ये क्या किसी अपराध के लिए किसी भी विधिक न्यायालय द्वारा आप दोषी ठहराए गए हैं तो फ्रेंड्स इस तरह नो इसमें भी भरना है। क्या आप किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी शैक्षणिक संस्थान की परीक्षा में वर्जित किए गए तो सारा विवरण यहाँ पर आप लोग नो नो करके दे दीजिएगा। क्या आप किसी रेल लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा प्रमाण के लिए वर्जित किए गए तो इसमें भी नो। क्या इस सत्संग प्रपत्र भरते समय आपके विरुद्ध किसी भी विधिक न्यायालय की में कोई अभियोग चलाया गया तो नो इसमें भी। क्या यह साक्ष्यांक प्रपत्र भरते समय आपके विरुद्ध किसी विश्वविद्यालय, इसमें भी नो। यदि उपयुक्त किसी प्रश्न का उत्तर हाँ तो मामले में गिरफ्तार हिरासत, ये फिर डिटेल्स भरना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। कृपया इस साक्ष्यांक प्रपत्र में सबसे ऊपर दी गई चेतावनी भी देखें। तो जो भी ऊपर चेतावनी दी गई है फ्रेंड्स उसको आप लोगों को देख लेना है। हाँ अथवा नहीं या दस्पति काट कर प्रत्येक प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यस और नो में या फिर गलत टिक या राइट टिक करके आप लोग स्पष्ट रूप से दीजिएगा। इसके बाद 11 नंबर में आपने क्षेत्र के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम अथवा ऐसे व्यक्तियों से प्रमाण पत्र दीजिए जो आपको भली भांति जानते हों। तो फ्रेंड्स आपके क्षेत्र के जो 2 भली भांति जो होंगे तो उनका जो है 1 और 2 यहाँ पर उनका प्रमाण पत्र दीजिए जो भली भांति जानते हैं तो उनका दे दीजिएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्वोत्तर सूचना मेरे दिए गए अधिकतम विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। तो इसमें यहाँ पर भर देना है मुझे ऐसे किन्हीं परिस्थितियों का ज्ञान नहीं जिसके कारण सरकार के अधीन नौकरी के लिए मेरी अनुपयुक्ति को क्षति पहुँचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभ्यर्थी के सिग्नेचर और तारीख और स्थान। इसके बाद पहचान पत्र आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो भी है फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग दे दीजिएगा केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के राजपत्रीय अधिकार और उस निर्वाचन क्षेत्र के जिसमें अभ्यर्थी अथवा उसके माता पिता अभिभावक साधारणतः निवास करते हैं, सांसद सदस्य दरवा विधायक उपमंडलीय दंडाधिकारी अधिगण दंडाधिकारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण तहसीलदार अथवा नवीन तहसीलदार। तो इस तरह खंड विकास अधिकारी डाकपाल पंचायत निरीक्षक। तो ये फ्रेंड्स ये है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आइडेंटिफिकेशन होगा वो आप लोगों को यहाँ पर भरना पड़ेगा और जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है इनसे किसी भी से आप यहाँ पर मुहर और सील लगवा सकते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती श्री जो भी है, आप अगर मेल है तो श्री और फीमेल है तो श्रीमती। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर अविवाहित है तो कुमारी। तो इस तरह से आपको सारा डिटेल्स भरने के बाद प्लेस और तारीख और उसके बाद यहाँ आपका सिग्नेचर और जो भी आपका यहाँ पर ऑथराइज कर रहे हैं उनका सिग्नेचर और सील मोहर ये तो फ्रेंड्स कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद देखते हैं और क्या फॉर्म। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर एनेक्सर 2 में कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी है वो यहाँ पर भरना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भरने के बाद आपको 2 टू बी अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लीजिए 1 गेजेटेड ऑफिसर और दो गेजेटेड ऑफिसर से आप लोगों को उनका सिग्नेचर और उनका मुहर जो है लगवाना पड़ेगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप भर के एक अपना स्कूल की तरफ से करवा लीजिएगा और 2 गेजेटेड ऑफिसर से करवा लीजिएगा फ्रेंड्स। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को सबमिट करना है। इसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स है। तो फ्रेंड्स जो भी आपका डिटेल्स है यहाँ पर भर सकते हैं, ब्लॉक बोल्ड लेटर में भरिएगा फ्रेंड्स। 1 नंबर में आपका देख लीजिए नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम जो भी है आपका नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो इस तरह से आप भरेंगे। उसके बाद नेम एज इन आधार में जो भी नाम होगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपकी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आप भर दीजिएगा। जो आपका कास्ट है, सब कास्ट है, मैरिटल स्टेटस आप सिंगल है या मैरिड है और जो भी आपका डिटेल्स होगा, मदर टोन क्या है आपका, ये भी नेशनलिटी, पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल, ये सारा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ। और उसके बाद ये 10th का जो भी आपका डिटेल्स है यहाँ पर भरना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आपका जो सब्जेक्ट था। और इसके बाद 12 नंबर में देख लीजिए 12th का जो भी आपका जो भी डिटेल्स होगा वो 12th क्लास का वो भी यहाँ पर भर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर ITI का जो भी डिटेल्स होगा वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स की फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कंडक्टेड सर्टिफिकेट,
और इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th का दे सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी एडमिट कार्ड है। उसके बाद 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन आपके अगर पास अगर है, अगर फॉर्म भरते समय मान लीजिए आप 12th क्लास में थे और अभी आप ग्रेजुएशन हो गए हैं, तो जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा और सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाइएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन भरने पड़ेंगे फ्रेंड्स। जो भी डिक्लेरेशन है वहाँ पर डिटेल्स भर लीजिएगा। और इन केस आपको अगर डिक्लेरेशन भरने में किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी फ्रेंड्स, तो वहाँ पर पूछकर ऑथराइज जो भी आपका कंडक्टर कराएंगे तो उनसे आप पूछ के भर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिक्लेरेशन भरना है आपको, तो ये सारे डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नेम इन फुल, तो यहाँ पर ब्लॉक लेटर में जो भी भरना है आपको भर लेना है सारा डिटेल्स इस तरह से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह। और यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आई है NPS जो भी नेशनल पेंशन सिस्टम, यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर भर लेनी है। तो फ्रेंड्स इसमें भी बेसिक जानकारी, यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको जहाँ टिक करना है वहाँ टिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये बेसिक जानकारी आपको भरनी है फ्रेंड्स। इसमें भी कोई अगर भरने में कोई भी समस्या आती है फ्रेंड्स, तो आप ऑथराइज जो भी है उनसे पूछकर भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर KYC नंबर है तो आप भरिएगा, या अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, ऑल सिटीजन मॉडल, NPS लाइट, ये भी अगर प्लीज़ सिलेक्ट योर कैटेगरी, तो आप कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो भी कैटेगरी होगा। उसके बाद यहाँ पर एक पर्सनल डिटेल्स, जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह से जो भी डिटेल्स होगी वो डिटेल्स भर दीजिएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी होगी, पासपोर्ट, वोटर ID, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ होगी वो सारी आप फिलअप कर लीजिएगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो भी है, आवासीय प्रमाण पत्र लीजिएगा, या फिर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं होने पर आप आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या भी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लेकर जाइएगा। और यहाँ पर देख लीजिए कॉर्पोरेट एड्रेस डिटेल्स और परमानेंट डिटेल्स। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा, कॉर्पोरेट एड्रेस में जो आपको रेलवे की तरफ से कोई भी सूचना भेजी जाएगी तो इसी एड्रेस पर, कॉर्पोरेट एड्रेस पर ही भेजी जाएगी, तो ये एड्रेस सोच समझ के भरिएगा। परमानेंट एड्रेस भी सोच समझ के भरिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अदर डिटेल्स, तो इस तरह से जो भी डिटेल्स है वो भर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर किसी इसमें किसी भी तरह के भरने में कोई त्रुटि, अगर आप लोगों को भरने में समस्या हो रही है तो जो भी अथॉरिटी है उनसे पूछकर ये भर लीजिएगा फ्रेंड्स, वो बता देंगे। तो फ्रेंड्स ये रही आज की जानकारी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।